आप देख रहे हैं पटना न्यूज़ 24 लाइव। आज हम लोग मधुबनी प्रखंड के बांसी चेक पोस्ट में, और पूरा भारत जिस तरह करने का ऐलान किया था, कहीं ना कहीं मधुबनी प्रखंड में भी दिख रहा है। हमारे पीछे देख सकते हैं हजारों के संख्या में यहाँ उपस्थित है और लगातार भारत बंद आंदोलन लगातार कर रही है। हालांकि पूरा खेल आरक्षण का मामला का है। बहुत सारे लोग हैं, उनसे सीधे बात करेंगे कि किस तरह का मामला है। सर, ये भारत बंद जो आज हो रहा है, किस तरह का मामला है? सबसे पहले सभी मीडिया कर्मियों को और आपके चैनल को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामना, साधुवाद। सर्वविदित है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 अगस्त 2024 को 7 जुडिशियल जजों के द्वारा एक SC/ST आरक्षण के विरोध में फैसला दिया गया। इसके अंतर्गत कोटे में कोटा अर्थात क्रीमी लेयर लगाने की बात हुई, और ये भी टाइम दे दिया गया कि 1 सितंबर से उसको लागू कर दिया जाएगा। सारे स्टेट अपने अपने हिसाब से लागू करेंगे। तो इससे हमारे SC/ST समाज को काफ़ी क्षति हो रही है। इसलिए हमारे शीर्ष नेताओं ने ये फैसला लिया कि आज के दिन 21 अगस्त 2024 को पूरा भारत के SC/ST सड़कों पर आएंगे, आंदोलन करेंगे इसके विरोध में, और शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, ताकि और गुहार लगाएंगे अपने महामहिम राष्ट्रपति जी से, उनको ज्ञापन सौंपेंगे कि यह जो फैसला है जो हमारे हित में नहीं है, किसी भी तरह से हित में नहीं है, इसको पुनः अध्यादेश जारी करके और वापस लिया जाए, और साथ ही इसको संविधान संशोधन करते हुए 9वीं अनुसूची में डाला जाए, ताकि फिर कोई हिमाकत न कर सके इस कानून के विरोध में फैसला देने का। सर, ये कानून जो है, जो लागू हो रहा है, इससे आम लोगों को अभी तक बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इससे आपको लॉस क्या है और फायदा क्या था? इसमें लॉस बहुत है। जैसे कि समाज में कई तरह के लोग हैं। कुछ समाज जागरूक है पढ़ने लिखने में, कुछ बिल्कुल जागरूक नहीं है। जैसे हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, इनको कितना भी निवेदन हम लोग करते हैं, लेकिन वे लोग पढ़ते नहीं हैं। तो अब इससे समस्या यह होगी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आ जाएंगे और उनको छांट दिया जाएगा। सरकारी जो लाभ है, चाहे नौकरी से चाहे जिससे भी, उसमें छांट दिया जाएगा, और वे वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं। तो जब पहुँचेंगे नहीं तो कह दिया जाएगा कि कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला, नॉट फॉर सुटेबल भी कह दिया जाएगा, और फिर वो जगह जो है बैकलॉग हो जाएगा, दूसरे को दे दिया जाएगा। तो फिर हम बेसिकली नौकरी में मिलने वाले आरक्षण की बात कर रहे हैं आप? नौकरी में ही नहीं बंधु, ये किसी भी क्षेत्र में, नौकरी से लेकर के किसी भी आरक्षण कोटे में, जैसे चुनाव है, जो पंचायत का चुनाव है या पार्लियामेंट्री चुनाव है या विधायक का चुनाव है, सब में इसका प्रभाव पड़ेगा। पिछड़ा जी, सब में पड़ेगा। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे OBC भाइयों को पहले ही यह क्रीमी लेयर लगा करके और इनके पर को कतर दिया गया है। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग क्रीमी लेयर में छट जाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं, वे पहुंच नहीं पाते हैं, और वो जगह खाली रह जाता है और उसको दूसरे को दे दिया जाता है। और यही कारण है कि हमारी संख्या न सुप्रीम कोर्ट में है, एक भी जज सुप्रीम कोर्ट में OBC के नहीं हैं, एक भी जज हाई कोर्ट में नहीं हैं। राष्ट्रपति कार्यालय सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय से लेकर के कैबिनेट मंत्रियों के सचिवालय तक में भी हमारे OBC बंधु की संख्या 0 है, और हमारी भी संख्या नगण्य है। बिल्कुल। आपका पूरा परिचय? मैं नंदलाल रामबौद्ध, अध्यक्ष बहुजन चेतना मंच, यहाँ प्रखंड मधुबनी के ग्राम दौनहा नौका टोला से बिलोंग करता हूँ। ये जो आज हम लोग 21 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया है, इसमें 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 सदस्यीय बेंचों ने यह निर्णय दिया कि अनुसूचित जाति जनजाति के उपवर्गीकरण कर क्रीमी लेयर लगाकर उसमें फुट डालो, राज करो,
का निर्णय दिया है। इससे ये हमको नुकसान होगा कि हमारी जो अनुसूचित जातियाँ हैं उसमें द्वेषता पैदा होगी, आपस में लड़ने का काम करेंगे। और जो हमारा आरक्षण है कोटे में कोटे जाएगा, तो जो क्रीमी लेयर लगेगा तो क्रीमी लेयर वाले को नौकरी मिलेगी नहीं, और जो अत्यंत महादलित में जो आएंगे वो पढ़ेंगे नहीं, तो ये सीट वैकेंट हो जाएगा और पुनः ये सामान्य कोटे में भर्ती कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये आरक्षण को समाप्त करने का प्राविधान बनाया गया है। तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति महोदय को हम लोग ज्ञापन दे करके ये मांग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि अगर माननीय प्रधानमंत्री सचमुच के दलित और पिछड़े के हितैषी हैं तो संसद में ये संविधान संशोधन लावें और संविधान संशोधन के माध्यम से ये बिल ला करके और नवी अनुसूची में ये डालने का काम करें, ताकि सदा के लिए कोई इसमें उंगली उठाने का काम न करें।